आज विक्की 2 साल बाद इंडिया वापस आ रहा है। काश आप भी हमारे साथ मौजूद होते तो कितना अच्छा होता। शादी के 1 साल बाद ही आप मुझे अकेला छोड़कर इस दुनिया से चले गए, लेकिन आपने मुझे एक अनमोल तोहफा दिया है, विक्की। अगर विक्की नहीं होता तो मैं उसके बिना इस दुनिया में अकेली जी ही नहीं पाती। जी मैम। मैम ये निशा है, पासी की बस्ती में रहती है। नमस्ते मेम साहब। नमस्ते। रामू, इसे सारा काम समझा दिया है ना, कैसे क्या क्या करना है? जी मैम, मैंने सब कुछ समझा दिया है। आपको कभी भी कोई शिकायत का मौका नहीं देगी। तो रामू, तुम्हारी बस कितने बजे की है? जी मैम, वो 2 घंटे बाद की है। एक काम करो, अपना सारा लगेज गाड़ी में रखवा दो, क्योंकि मैं उसी रास्ते से जा रही हूँ, तो जाते जाते तुम्हें छोड़ दूंगी। मेरी वहाँ पर एक मीटिंग भी है। जी मैम। अच्छा निशा, सारा काम जानती हो ना? जी। मेरा बेटा विक्की पूरे 2 साल बाद अपनी MBA की कंप्लीट पढ़ाई करके वापस इंडिया आ रहा है, तो उसका तुमको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। एक बात का ध्यान रखना, वो हमारी अरबों खरबों की कंपनी का इकलौता वारिस है, तो उसे शिकायत का मौका बिल्कुल नहीं मिलना चाहिए। ठीक है निशा? एक बात और, कि तुम्हें 24 घंटे यहीं पर रहना होगा, ताकि उसे कभी भी कोई भी चीज़ की ज़रूरत पड़े तो तुम मौजूद होनी चाहिए। जी मेम साहब, मैं आपको बिल्कुल शिकायत का मौका नहीं दूंगी, आप टेंशन ना लें। चलो अच्छा है, मेरी फिक्र दूर हो गई। रामू जी। तुम सामान गाड़ी में रखवा दो, मैं बस थोड़ी देर में आती हूँ। जी। निशा जी। तुम किचन का काम देख लो, क्या है क्या नहीं, जी। समझ लो काम को। ठीक है? अरे विक्की, माँ। मेरा बेटा कैसा है तू? कितने दिनों बाद तुझे देखा है, कितना बड़ा हो गया है तू। कैसी हो तुम माँ? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। पता है तुझे यहाँ देखकर मुझे कितनी खुशी हो रही है, मैं क्या बताऊँ। मेरा सारा अकेलापन दूर हो जाएगा, अब तू मेरे साथ ही रहेगा ना? हाँ माँ। अरे माँ, मैं पूछना भूल गया था, ये कौन है? ये निशा है, हमारी नई नौकरानी। वो हमारा नौकर है ना रामू, वो गांव चला गया है, उसकी बहन की शादी है, तो इसे रख गया था। ये तेरा पूरा ध्यान रखेगी, तुझे जो भी चीज की जरूरत होगी ना, इसे बोल देना। पता है तुझे खाना इतना अच्छा बनाती है ना, कि मेरी सारी टेंशन दूर हो गई। अब तू वहाँ खड़े खड़े अपनी तारीफ सुनती रहेगी या आरती की थाली भी लाएगी? मेरे बेटे की आरती उतारनी है। चल बेटा, आराम से। चलो माँ। मेम साहब, ब्रेकफास्ट रख दो? हाँ रख दो। अच्छा निशा जी। मेरा बेटा विक्की रोज सुबह में ब्लैक टी पीता है, जी। तो ब्लैक टी बनाकर उसके कमरे में ले जाओ। जी मेम साहब।
साहब जी, मैं आपके लिए ब्लैक टी लेकर आई थी। मेम साहब ने बोला आपको चाय बहुत पसंद है। हाँ मुझे पता है, मुझे चाय बहुत पसंद है। ठीक है, फिर मैं चलती हूँ। सुनो, जी? तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम निशा है साहब जी। वाह, वेरी नाइस नेम। तुम रहती कहाँ हो? मैं इसी बिल्डिंग के सर्वेंट क्वार्टर्स में रहती हूँ। सर्वेंट क्वार्टर। मैं चलती हूँ। आपको कोई और काम हो तो मुझे बताइएगा, ठीक है? हाँ, कुछ भी चाहिए रहेगा तो मैं जी, बुलाऊंगा। तुम जाओ। ओके। जितनी मीठी ये चाय है उससे ज्यादा मीठी तो ये है। इस लड़की की अदाओं ने मुझे पागल बना दिया है। निशा, निशा, जी साहब। यहाँ पे आओ। आई। माँ, हाँ, चावल। थोड़ा सा दो बस। थैंक यू। खाना तो बहुत अच्छा बना है माँ। हम्म। अच्छा माँ, मैं क्या हुआ बेटा? कुछ बोलना चाह रहे हो विक्की? बोलते बोलते रुक गए। बताओ क्या बात है? मैं ये कहना चाह रहा था कि घर में बैठे बैठे मैं थोड़ा बोर हो जाता हूँ तो। बोर हो जाते हो? दोस्तों को फोन करो, उनके साथ कुछ पार्टी वार्टी करो। अरे नहीं नहीं माँ, मुझे पार्टी वार्टी नहीं करनी। मैंने सोचा मैं आपके ऑफिस के काम में आपका हाथ बटा दूं, अगर आपकी इजाजत हो तो। विक्की, तुम्हें इंडिया आए हुए 24 घंटे भी नहीं हुए और ये तुम काम वाम के चक्कर में कहाँ पड़ रहे हो? काम के लिए मैं हूँ ना, मैं कर रही हूँ। तुम अपनी लाइफ को एंजॉय करो, चिल आउट करो, दोस्तों को फोन करो, पार्टी वार्टी का प्लान बनाओ, डिस्को जाओ, घूमो फिरो। काम वाम तो होता रहेगा पूरी जिंदगी। वैसे आज का प्लान क्या बनाया तुमने, बताओ? मैंने आज का तो कोई प्लान नहीं बनाया, बस मैं यही चाहता था कि ऑफिस जाके आऊँ। ऑफिस को गोली मारो, और अपने दोस्तों को फोन करो, और प्लान जैसे ही बन जाए वैसे ही मुझे बता दो, ठीक है? ठीक है माँ। ठीक है बेटा, हाँ। ऑफिस का टाइम हो रहा है, मैं निकलती हूँ, ठीक है? और जैसे ही तुम्हारा प्लान बन जाए तो मुझे फोन करना, ठीक है? और प्लान बनाना आज का, काम वाम चिल आउट, ओके? बाय मॉम। बाय, सिया। सी यू।
निशा, ओ निशा। जी साहब जी, आई। जी साहब जी, कहाँ हैं आप? अभी तो आवाज लगाई थी, कमरे में तो नहीं है। साहब जी किधर है आप? साहब जी क्या कर रहे हैं आप? अब क्या हो गया तुम्हें? आओ मेरे साथ वहां बैठो। आओ आओ। साहब जी मुझे काम है, मैं जा रही हूँ। अरे इधर आके बैठो ना मेरे पास। क्या कर रहे हैं आप? मैं ऐसी वैसी लड़की नहीं हूँ जैसा आप मुझे समझ रहे हैं। देखिए मैं बहुत अच्छे परिवार की लड़की हूँ, आप मेरे साथ ऐसा मत कीजिए। अरे निशा तुम चिंता मत करो, मैं भी ऐसा वैसा लड़का नहीं हूँ। बस मैं तुम्हें पसंद करने लगा हूँ। अब क्या मैं किसी को पसंद भी नहीं कर सकता? पसंद? हाँ वो तो आप कर सकते हैं, लेकिन ये लेकिन वेकिन छोड़ो, हम तुम्हें एक बात बता देते हैं। तुम्हें पहली नजर में देखते ही हमें तुमसे प्यार हो गया था, और अब हमने सोच लिया कि हम तुमसे ही शादी करेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, अगर तुम चाहो तो। पर साहब मेम साहब ये सब होने नहीं देंगी। अरे तुम माँ की फिक्र मत करो, माँ को हम समझा लेंगे, और माँ ना हमारी कोई बात को मना नहीं करेंगी। आखिर माँ किसकी हैं? और मैं मौका देखते ही माँ से इस बारे में बात करूंगा, और माँ मेरी खुशी के लिए ना कोई भी चीज कुर्बान कर सकती हैं। मुझे तो बहुत डर लग रहा है ये सब सुनकर साहब। इसमें डरने की क्या बात है? और पहले ना निशा ये साहब साहब बोलना बंद करो, तुम्हें मुझ पे भरोसा ही नहीं है लगता है। जी नहीं, मुझे आप पर खुद से ज्यादा भरोसा है। बस मैं इसलिए डरती हूँ कि ये जमाने का दस्तूर है, बड़े लोग कहाँ छोटे लोगों को अपने साथ लेकर चलते हैं। निशा मैं उन लोगों में से ना बिल्कुल भी नहीं हूँ। क्या ज्यादा और क्या बड़ा और क्या छोटा, मैं इन बातों में ना बिल्कुल भी बिलीव नहीं करता हूँ। मैं तो सिर्फ इतना जानता हूँ, मैं तो सिर्फ और सिर्फ तुम्हें ही पसंद करता हूँ। अरे निशा, जी मेम साहब। यहाँ आओ। अच्छा बताओ, विक्की का फेवरेट खाना कौन सा है? मुझे नहीं पता मेम साहब। मैं बताती हूँ। उसे मटर पनीर बहुत पसंद है, उसका फेवरेट खाना है। तो आज वही बना देना खाने में, और साथ में रोटी जरूर बनाना। जी मेम साहब। अच्छा, मीठे में उसके लिए दूध वाली खीर बना देना, लेकिन ध्यान रखना खीर में शक्कर कम डालना। अगर जरा सी भी ज्यादा हुई ना तो वो छुएगा नहीं, उसे मीठा ज्यादा नहीं पसंद है। और ड्राई फ्रूट्स अच्छे ज्यादा भर कर डालना, उसे ड्राई फ्रूट्स बहुत पसंद है। अरे मैं बना देती, उसे मेरे हाथ की खीर बहुत पसंद है, लेकिन ऑफिस में काम इतना डिले पड़ा है ना कि मुझे ऑफिस जाना पड़ेगा। कोई बात नहीं मेम साहब, मैं सब समझ गई, मैं कर दूंगी। ठीक है। अच्छा, इम्पोर्टेंट बात, आज घर में बताओ कौन आ रहा है? मैं कैसे बता सकती हूँ? नहीं, हमारा विक्की जवान है, खूबसूरत है ना? जवान खूबसूरत। जी वो तो है। तो आज कुछ खास मेहमान आ रहे हैं विक्की को देखने के लिए। उसकी शादी वादी करानी है कि नहीं? विक्की साहब की शादी? हाँ, विक्की की शादी। तो देखो, डिनर में कुछ अच्छा सा बनाना, मेहमान नवाजी में किसी बात की कमी नहीं रहनी चाहिए। तुम्हारे हाथ का खाना बहुत टेस्टी बनता है, वो लोग खुश होकर जाने चाहिए। जी मेम साहब। आज नाश्ता और डिनर बनाना शुरू कर दो। विक्की का ध्यान रखना, उसे क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए सारा कुछ। चलती हूँ मैं ऑफिस, चलो बाय। हाँ।
तो आज कुछ खास मेहमान आ रहे हैं विक्की को देखने के लिए। उसकी शादी वादी करानी है कि नहीं? तुम्हें पहली नजर में देखते ही हमें तुमसे प्यार हो गया था और अब हमने सोच लिया कि हम तुमसे ही शादी करेंगे। अरे तुम माँ की फिक्र मत करो, माँ को हम समझा लेंगे और माँ ना हमारी कोई बात को मना नहीं करेंगी। आखिर माँ किसकी है? मैं तो सिर्फ इतना जानता हूँ, मैं तो सिर्फ और सिर्फ तुम्हें ही पसंद करता हूँ। हाँ, विक्की की शादी? मैं विक्की साहब की शादी किसी और से नहीं होने दे सकती। मुझे ही कुछ करना होगा। जानू। अरे छोड़ो ना विक्की। क्या हो गया निशा? तुम ठीक तो हो ना? विक्की, ये ना हमारे प्यार की निशानी है, जो कि आने वाला है या आने वाली है, समझे? ये क्या कह रही हो निशा? अरे बेवकूफ, तुम पापा बनने वाले हो, अब समझे? तुम भी ना एक नंबर के चपड़गंजू ही हो। इतनी सी बात समझ नहीं आती। मेरी बात समझो। तुम एक काम करो, इस बच्चे को गिरा दो। हमें भी बच्चे की कोई जरूरत नहीं है, समझो? ये तुम क्या बोल रहे हो? मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी, पर तुमने मुझसे शादी के इतने बड़े बड़े वादे किए थे और अब तुम ये बकवास कर रहे हो। विक्की, तुम आज अपने वादे से क्यों मुकर रहे हो? हाँ, मुकर रहा हूं मैं अपने वादे से। पूछोगी क्यों? क्योंकि तुम ना इस घर की नौकरानी हो और तुम जैसी लड़कियां ना कुछ चंद पैसों के लिए कहीं किसी के साथ भी सोने के लिए तैयार हो जाती हैं। और हाँ, वादा किया था मैंने तुमसे, वादा किया था कि तुम्हारे ही बच्चे का बाप बनूंगा मैं। कर दिया ना वादा पूरा? बन गया ना तुम्हारे बच्चे का बाप? और क्या चाहिए? विक्की, तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते, प्लीज। मैं क्या करूंगी? मैं तो जीते जी मर जाऊंगी ना। एक काम करो, ये मुंगेरी लाल के ना सपने देखना छोड़ दो, समझी? और ये पैसों के लिए ड्रामे मत कर। मैं तेरे अकाउंट में कुछ चंद पैसे डलवा दूंगा। एक अच्छे अस्पताल में जाके अपना एबॉर्शन करवा लेना। इतना बड़ा धोखा? ये सब तुमने मेरे साथ अच्छा नहीं किया है। पछताओगे तुम। मतलब तुमने मेरे साथ प्यार का नाटक किया। तुमको तो मुझसे कभी प्यार ही नहीं था, बस मेरे जिस्म के साथ खेलना चाहते थे। उसी तरह जिस तरह इस बच्चे को एक खिलौना समझ के मारना चाहते हो और उसको डस्टबिन के डब्बे में डाल देना चाहते हो। ये बकचोदी बंद कर अपनी और निकल यहाँ से, समझी? अभी के अभी निकल। अच्छा, मैं निकल जाऊंगी और सीधा हॉस्पिटल नहीं जाके ना पुलिस स्टेशन जाऊंगी। अच्छा, तो मेम साहब अब पुलिस स्टेशन जाएंगी, हमें जेल में डलवाएंगी और सजा दिलवाएंगी। वैसे एक बात बताइए कि आप बाहर जाके करने क्या वाली हैं? अगर यहाँ से जिंदा बच के बाहर जाओगी तभी तो मुझे सजा दिलवाओगी। हाँ, जब ना रहेगा बांस तो कैसे बजेगी बांसुरी साली, समझे? निशा, निशा, ओह माय गॉड। फक। हाँ माँ। हेलो विक्की बेटा, तुम्हारा कोई प्लान वैन बना कि नहीं बना? कहाँ जा रहे हो फिर आज? हाँ माँ, आप एक काम करो, आप गाड़ी भिजवा दो, मैं दोस्तों के साथ पब में जा रहा हूँ। ओके विक्की, गुड
गुड बॉय। मैं अभी गाड़ी भिजवा देती हूँ। बेस्ट ऑफ लक एंड एंजॉय योर पार्टी। हाँ बेटा, या बाय। बाय माँ। साला खाली पीली में अपनी जान गंवा दी। कहा था ले दे के मैटर सॉल्व कर ले, लेकिन नहीं ना, थी साली नौकरानी। बड़ी कैंची की तरह जबान चल रही थी ना, मर गई साली। ड्राइवर, गाड़ी की चाबी दो। एक मिनट। ये लो 2000 रुपए। थैंक यू सर। जाओ। थैंक यू। विक्की, ये दरवाजे माँ। पे ताला लगा हुआ है। निशा कहाँ चली गई? अरे वो माँ, मैं आपको बताना भूल गया। निशा के गांव से फोन आया था। उसकी माँ की तबीयत अचानक से बिगड़ गई, इसलिए वो गांव चली गई। अरे ऐसे कैसे चली गई अचानक से? ऐसे कैसे जा सकती है? अरे माँ, वो बहुत डर गई थी और उसके गांव से जो कॉल आया था मेरे सामने ही आया था। आप चलिए ना। अरे तुझे पता है घर में इतने सारे मेहमान आने वाले हैं, उनकी खातिरदारी कौन करेगा? अभी कैसे होगा? मैं एक काम करती हूँ, मैं कॉल करके ना उनको आज के लिए मना कर देती हूँ। हाँ, सब ठीक हो जाएगा माँ, आप चलिए ना। हेलो भाई साहब।
सीएम साहब अब पुलिस स्टेशन जाएंगी, हमें जेल भिजवाएंगी और सजा दिलवाएंगी। वैसे एक बात बताइए कि आप बाहर जाके करने क्या वाली हैं? अगर जिंदा बच के यहाँ से बाहर जाओगी तो मुझे सजा दिलवाओगी ना? जब ना रहेगा बांस तो कैसे बजेगी बांसुरी साले? निशा, निशा। हेलो, सुन मेरी बात, ध्यान से सुनना, समझा ना? तूने निशा को मारा है, इसका सबूत है मेरे पास, सब वीडियो है मेरे पास। अभी ये मत पूछना कि ये वीडियो कहाँ से मिला और कैसे मिला। हाँ, मैं नहीं पूछूंगा। ये बताओ चाहते क्या हो? ये हुई ना बात मर्दों वाली। तुम अपने प्रॉपर्टी का एक पूरा हिस्सा और 10 करोड़ रुपए लेकर एड्रेस पर आ जाना, मैसेज कर दूंगा मैं। ठीक है, चल रख फोन। माँ। विक्की, विक्की, क्या ये बात सच है कि तूने अपनी प्रॉपर्टी किसी अनजान इंसान के नाम कर दी? क्या उस अनजान इंसान को तुम जानते हो कि कौन है वो? बताओ विक्की, बताओ, क्या ये बात सच है? हाँ, ये बात सच है और ये भी सच है कि उस अनजान आदमी को कंपनी के अकाउंट से 10 करोड़ रुपए कैश मिला है। 10 करोड़? विक्की, 10 करोड़ रुपए? और ये पूरी जायदाद, धन दौलत, जितना भी सब कुछ है, तूने एक अनजान इंसान के नाम कर दिया। क्यों ऐसा किया तूने? वो अनजान इंसान तेरा कौन लगता है? तुमने ऐसा क्यों किया? बोलो विक्की। आपको मुझसे चिल्ला चिल्ला के पूछने का अधिकार किसने दिया है? इस तरह ना आप मुझसे पूछ नहीं सकती, क्योंकि आप मेरी सौतेली माँ हैं, समझे? विक्की, इस तरह मुझसे ऊंची आवाज में बात करने की जरूरत नहीं है। और हाँ, एक बात आपको बताना जरूरी समझते हो कि हम ना हमेशा के लिए ये इंडिया छोड़ के जा रहे हैं, फॉरएवर। विक्की, विक्की, मेरी बात तो सुन बेटा। विक्की, विक्की, मुझे छोड़ के मत जाओ विक्की। विक्की, देखा आपने, आपका बेटा बड़ा हो चुका है। आप भी मुझे इस दुनिया में अकेला छोड़कर चले गए। आज आपका बेटा भी मुझे इस दुनिया में अकेला छोड़कर चला गया है। हमेशा हमेशा के लिए चला गया, वो भी इसलिए कि मैं उसकी सौतेली माँ हूँ। मैंने आपसे कितनी बार कहा कि जायदाद का कुछ हिस्सा आप मेरे नाम कर दीजिए, लेकिन आप मेरी बात सुनते ही कहाँ थे?
आपने वही किया जो आपको करना था। पूरी जायदाद, पूरी प्रॉपर्टी, सब कुछ आपने आपके इकलौते बेटे के नाम कर दी। मेरे हवाले आपने फूटी कौड़ी तक नहीं छोड़ी। अब मैं कहाँ जाऊं? सब कुछ बेच के चला गया। तुम आपका प्लान तो सक्सेसफुल हो गया माँ। प्लान तो सक्सेसफुल होना ही था। निशा बेटी, जब एक अमीर इंसान लाचार और गरीब इंसान का हक मारता है ना, तब एक गरीब इंसान हर वो चीज करने से बिल्कुल नहीं डरता। एक लाचार इंसान के सामने एक अमीर इंसान टिक नहीं पाया। देखा ना, इसका बेटा विक्की हमारे सामने टिक नहीं पाया। सही कहा मैम आपने, लेकिन एक बात मेरे सर के ऊपर से निकल गई। कौन सी? कि सेठ जी को कैसे पता नहीं चला कि आपकी एक बेटी भी है, निशा। सेठ जी है ना, मेरी खूबसूरती और मेरे प्यार में इतने दीवाने और पागल हो गए थे कि उन्होंने मुझे सीधा शादी का ऑफर दे दिया। और जल्दबाजी में वो मेरे आगे पीछे कौन है कौन नहीं है उसकी रिसर्च करना ही वो भूल गए। और मैंने भी अपनी बेटी के अच्छे भविष्य के लिए उनकी शादी का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया और मैंने उनसे शादी कर ली। बट सेठ जी भी सेठ जी थे। वो इतने चालाक थे ना कि उन्होंने जायदाद में से इतना सा भी मुझे कुछ नहीं दिया। सेठ जी भी अपना खेल खेल गए। पूरी जायदाद, पैसे, सब कुछ उन्होंने अपने इकलौते बेटे विक्की के नाम कर दिया और मुझे फूटी कौड़ी तक नहीं दी। और ना चाहते हुए भी मुझे उन्हें मौत के घाट उतारना पड़ा। और बाकी का प्लान तो तुम लोग जानते ही हो। जी बिल्कुल मैम। निशा, तुमने भी इस प्लान को सक्सेसफुल बनाने के लिए बहुत मेहनत किया है, लेकिन एक बात मुझे थोड़ी सी खटक रही है। विकी को कैसे पता नहीं चला कि तुम जिंदा हो जब तुम्हें वो गाड़ी में लेकर जा रहा था? तो एक्चुअली मैंने माँ के प्लान को सक्सेसफुल बनाने के लिए डेली में सांस रोकने की प्रैक्टिस किया करती थी। और अब तो मैं इतनी एक्सपर्ट हो गई हूँ कि बहुत ही आराम से 5-6 मिनट तक नॉन स्टॉप मैं अपनी सांस को होल्ड कर सकती हूँ। वाह, क्या बात है! लाजवाब, शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद। देखो रामू, तुमने भी कोई कसर नहीं छोड़ी हमारे प्लान को सक्सेसफुल होने में। जब ना रहेगा बांस तो कैसे बजेगी बांसुरी? साले! सुनो!
सुन मेरी बात ध्यान से सुनना, समझा ना? तूने निशा को मारा है, सबूत के तौर पर पूरा वीडियो मेरे पास है। अब ये मत पूछना कि ये सब कहां से मिला और कैसे मिला। अपनी जान की बाजी लगाई है। मैंने तुम्हें इस काम के लिए 10 करोड़ रुपए दिए हैं। तुम्हें आगे की जिंदगी आराम से काटने के लिए इतने पैसे तो काफी होंगे। अब तुम एक काम करना, जब यहाँ से तुम चले जाओ तो दोबारा पलटकर इस शहर में वापस मत आना। जब मुझे तुम्हारी जरूरत पड़ेगी तो मैं तुम्हें खुद इन्फॉर्म करूंगी। तब तक तुम यहाँ बिल्कुल नहीं दिखाई देना। हाँ, वाह माँ वाह, कितना कमीना गेम खेला है। मैंने तो कभी सपने में सोचा भी नहीं था कि आप इतना गिर सकती हैं। सौतेली माँ थी ना, रंग दिखा दिया ना अपना। एक बार कहा होता मुझे, सिर्फ एक बार, अरे एक बार कहती मुझे, सिर्फ एक बार, कि आपको ये प्रॉपर्टी चाहिए थी। अरे ये सारी की सारी प्रॉपर्टी मैं आपके नाम कर देता। अपनी सगी माँ से ज्यादा प्यार किया था आपको, सगी माँ से भी ज्यादा। जब मैं एयरपोर्ट जा रहा था ना, तो मुझे ख्याल आया कि मैं अपनी माँ को बीच रास्ते पर दर दर की ठोकरें खाने के लिए कैसे छोड़ सकता हूँ। कितना सेल्फिश इंसान है तू। देखो तेरी सौतेली माँ है, जो खून तूने किया है, आज नहीं तो कल पुलिस उस तक पहुंच ही जाएगी। हाँ, तुझे इतना मतलब ही नहीं होना चाहिए। अरे एक सौतेली माँ जो तेरी सगी माँ नहीं है, तेरे बाप की प्रॉपर्टी, तेरी सारी प्रॉपर्टी उसने संभाली थी, फिर तूने क्या किया? फिर मैं पुलिस स्टेशन गया, ये बताने के लिए कि मैंने निशा का मर्डर किया है। और जब मैं पुलिस स्टेशन गया तो इन्हें मुझ पर यकीन नहीं हुआ, और सबूत जुटाने के लिए ये मेरे साथ यहां पर आए। और जब यहां पर आए तो ये देखा कि इंस्पेक्टर साहब, यस, इन सबको यहां से ले जाइए, वरना मैं नहीं जानता कि मेरे हाथों से किसका कत्ल हो जाएगा। फिर दुनिया ये कहेगी कि एक बेटे ने अपनी मां का कत्ल कर दिया। इंस्पेक्टर साहब, जी पकड़ लीजिए। होल्ड ऑन।